जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। नया साल आपको सबको मुबारक हो और परमेश्वर आपको आशीष दे, समृद्ध करे, संपन्न करे। परमेश्वर के ज्ञान में आपको और भी बढ़ाए। आत्मिक जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर आपको बढ़ाए। ये परमेश्वर के पास में प्रार्थना करती हूँ और आप सबके लिए दुआ मांगती हूँ कि परमेश्वर आपको सुखी और समृद्ध रखे। आइए हम देखते हैं आज का वचन। नया व्यक्तित्व, नया जीवन। विश्वासियों का जीवन प्रतिदिन नया होता है। यह प्रतिदिन की प्रक्रिया है। नया होते रहता है हमारा जीवन। भजन संहिता 40 और 3 में लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा करेंगे। यह हमारी गवाही है। प्रतिदिन हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हमारे विश्वास को जब हम प्रकट करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह को जब हम आदर, सम्मान और महिमा देते हैं, तो बहुतेरे यह देखकर वो लोग देखते हैं हमारे जीवन को और परमेश्वर की महिमा करते हैं और यहोवा पर वो भरोसा रखते हैं। परमेश्वर की भी वो स्तुति करने लगते हैं। ऐसे यह हमारी गवाही है और गवाही का जीवन इस प्रकार से फलवंत होता है। यहेजकेल 11 और 19 में लिखा है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सामर्थ्य का कार्य है, वो जो सिर्फ परमेश्वर करता। हमारे मनुष्य का हृदय किस प्रकार का होता है जब हम यीशु मसीह से दूर होते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे हृदय को बदलकर हमें मांस का हृदय देता है। करुणा युक्त हृदय जिसमें दया है, प्रेम है, सद्भावना है, ऐसे हृदय परमेश्वर हमें देता है। ये नया कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में शुरू करता है। रोमियो 6 अध्याय और 4 वचन में ऐसा लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमें नया जीवन बिताने का है। हमारा आचरण नया होना चाहिए। पुराना जो स्वभाव रहता है मनुष्य का, जो पुराना स्वभाव मतलब जो स्वभाव परमेश्वर से दूर रखता है और हमें दया करने से हमारे हृदय का जो प्रेम है वो वहाँ पर हम ऐसा है कि ये दुनिया की जितनी भी बातें हैं अभी ऐसे हो रही है, बहुत कठोरता की बातें और जो निर्दयता की बातें जो होती है वो मांस में हृदय करे वो साइन नहीं है। वो परमेश्वर के पास में हम लोग नहीं जा सकते ऐसे हृदय लेकर। इसलिए हमें करुणा युक्त हृदय चाहिए। हमें दया चाहिए हमारे हृदय में। जब हमारे हृदय में दया रहती, करुणा रहती है, हम परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, दूसरों को मदद कर सकते हैं। इसलिए हमारे हृदय को बहुत बदलना बहुत ज़रूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को बदलता है। रोमियो 7 और 6 में लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। यहाँ पर जो विधि और नियम दिए थे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने पुराने नियम में, लेकिन अभी हम तो नए नियम के द्वारा यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार हम लोग चलते हैं और उसी के अनुसार हम आत्मा की नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से विनती करी है हमारे लिए
एक आत्मा, पवित्र आत्मा, और वो सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है, वो हमारे लिए भेजा है। हमें अनाथ ऐसा उसने नहीं छोड़ा है। इसलिए हम परमेश्वर की सेवा करते, वो परमेश्वर के आत्मा में होकर हम सेवा करते हैं। और ये सेवा करने के लिए तो हमें हमारे जीवन को बदलना बहुत ज़रूरी है, और उसका एहसास अनुभव हमें मिलता है। जैसे हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें, कुछ बातें पुरानी रही और कुछ बातें नहीं हुई, ऐसे नहीं। कोई हमारा पुराना स्वभाव ऐसे ही रहा हमारे जीवन में, तो हम पूरे नए नहीं हुए। हम नया होने के लिए हमें सेत मेत हमको परमेश्वर धर्मी बनाता है। यीशु के गुण जैसे प्रकट होते हमारे जीवन में, पूर्णता से प्रकट होते हैं। आज हम दयालु है और कल हम वो काम हम नहीं करेंगे, हम लोग गुस्सा करेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब हम तकलीफ देंगे, वो ऐसे नहीं होता है। अगर हम नए हो गए तो नए नए हम लोग रहेंगे। हम लोग पुराने जीवन हम नहीं बिता सकते हैं। ऐसे सामर्थ्य का जीवन परमेश्वर हमको देता है, ऐसे परिवर्तित जीवन हमें मिलता है। यहाँ पर देखते हम इफिसियों 2 अध्याय और 15 वचन में लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर मिटा दिया है, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। कौन क्या करा है? प्रभु यीशु मसीह ने करा है ये हमारे लिए। सूली पर परमेश्वर ने अपना प्राण दिया, तब वो हम उस समय परमेश्वर पिता से हमारा मेल करा दिया, हमारे पापों को क्षमा हो गए। एक मध्यस्थ बना है मनुष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमारे जीवन में उसने अद्भुत ऐसे चमत्कार किया है। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर के लिए। इसलिए हम प्रार्थना करते इफिसियों 4:24 में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये हमारा बाह्य रूप जो है वो भी हमें बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको पहनना है। जब हम नए वस्त्र पहनते हैं तो पुराने वस्त्र हम निकालते हैं, हम बदलते हैं। वो वैसे ही हमारा स्वभाव जो है हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मा में, हम लोगों को यीशु मसीह को पहनना है। यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें बहुत ज़रूरी है। उसके गुण हमें दिखाने हैं हमारे जीवन में से, क्योंकि जैसे हमारा ये जीवन है, ये जीवन हम लोग बिता रहे हम ये धरती पर, तो एक दूसरे के साथ में हमें आचरण करना है। मतलब एक दूसरे के साथ में हमको रहना है, व्यवहार करना है, उनके साथ में रहना है। ऐसा हमारे ऐसे हमारे लिए कोई भी ऐसे संभव नहीं है कि हम ये सब कुछ छोड़कर हम लोग जाए एक बहुत ऊंचे पहाड़ी पर और अकेले शांत रहे। किसी से कोई हमको दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं है, हमको पवित्रता का जीवन बिताना है। वैसा हमारे लिए ये शिक्षा नहीं है। हमें ये शिक्षा है कि हमें आचरण करना है, लोगों के बीच में हमको रहना है, उनकी सेवा करना है, क्योंकि परमेश्वर सेवा करने के लिए इस धरती पर आया। हमें भी सेवा करना है, और वो सेवा करते समय हमको यीशु के गुण हमारे जीवन में उतरना है, और हमारे यीशु के गुण दूसरों को दिखना चाहिए। मसीह जीवन, ये मसीह के संगति में जीवन हम लोग बिताते हैं, उसको मसीह जीवन है। और हमारा मसीह जीवन जो है वो जैसे फलवंत जीवन है, फल देने वाला। फल तो पेड़ नहीं खाता है, फल तो दूसरे खाते हैं। दूसरे लोगों के लिए पेड़ फल देता है। ये वृक्ष जो फल देता है, ये सब
हम लोगों के लिए देता है, खाते हैं हम लोग। हमारे जीवन भी ऐसे हम फल देने वाले हैं, वो फल का स्वाद दूसरे लेना चाहिए। और हमारा जीवन आशीष का होना चाहिए। हमें नया जीवन, हमें सोचना चाहिए कि हमें कौन से सत्कार्य करने के लिए, कौन से सत्कर्म करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। आज हमारे जीवन में से हमारे आचरण, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, उसके द्वारा क्या हम मसीह को हम महिमा दे रहे, परमेश्वर को महिमा दे रहे क्या, ये आज हमको पूछना है। और हमें आशीषों का कारण बनना है औरों के लिए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये हमारे जीवन के लिए, जो मसीह जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है। हम विश्वास में आगे बढ़े और एक दूसरे को हम लोग परमेश्वर का प्रेम बांटे, प्रेम का व्यवहार करें। हमें करुणायुक्त हृदय के द्वारा हम जीवन हमारा बिताए, दया करें। जैसा लिखा है कि जो दया करेंगे उनके ऊपर दया की जाएगी। आइए हम दयावंत बने और एक दूसरे को हम मदद करें। जो दिन दुखी है, सच में हम उन लोगों के आंसू को पोंछने वाले बने। ऐसे हमको परमेश्वर ने बुलाया है, ये बुलाहट हमारे लिए है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते और वैसे कार्य करने के लिए उसने हमें मौका दिया है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन।